जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव तो सबसे महत्वपूर्ण माना ही जा रहा है, लेकिन उपचुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 अप्रैल को करीब 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों के लिए भी चुनाव हो चुका है। ऐसे में उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई राज्यों पर सरकार गिरने का खतरा भी इस वक्त दिखने लगा है। अब किसके पक्ष में कितने आंकड़े जा सकते हैं, क्या कुछ आंकड़े इन विधानसभा सीटों के लिए कर, क्योंकि 13 विधानसभा सीटों पर ही यहां पर चुनाव आयोग ने यहां पर उपचुनाव के लिए मंजूरी दी थी। हालांकि उड़ीसा के लिए भी यहां पर चुनाव आयोग ने घोषणा की थी, लेकिन उड़ीसा के लिए जो कोविड-19 है उसके चलते, महामारी के चलते यहां के उम्मीदवार का निधन हुआ, इस कारण से उड़ीसा का जो चुनाव था उसको यहां पर स्थगित किया था। लेकिन 14 में से अगर 13 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े बन रहे हैं, इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सरकार के लिए जो आंकड़े हैं वो सरकार को लेकर जिस प्रकार का जनता का मन है उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि 2018 चुनाव के अलावा जो भी अब चुनाव हुए हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है। यह नहीं कहा जाए, मध्य प्रदेश और राजस्थान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें राजस्थान की 3 विधानसभा सीटें अशोक गहलोत सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में सुजानगढ़ के लिए 59% मतदान हुआ है, यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और राजसमंद की अगर बात करें तो यहां पर 67% और सहारा में 56% यहां पर वोटिंग हुई है, यानी यहां पर वोटिंग में गिरावट देखने को मिली है 2018 के मुकाबले। इस बार के चुनाव में काफी कुछ यहां पर जो वोटिंग है उसमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि महामारी के चलते यहां पर जो भी यहां पर इंतजाम तो उस बीच इस चुनाव को संपन्न कराया गया है। लेकिन उस चुनाव काफी महत्वपूर्ण है अशोक गहलोत जी के लिए और अपनी सरकार को एक मजबूत और यहां पर बनाने के लिए और यहां पर विपक्ष को एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहां पर क्या कुछ आंकड़े होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें आती हैं और राजस्थान की अगर बात करें तो अशोक गहलोत सरकार यानी कांग्रेस के पास 104 का अब तक का आंकड़ा है, जबकि बीजेपी को 71। यहां पर जो अंतर है वो काफी दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, कांग्रेस अपनी सरकार बरकरार रखेगी या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों के आंकड़ों में बात करें तो 1 सीट बीजेपी को और 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की एक दमोह विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर भी वोटिंग हो चुकी है। और यहां पर बात करें तो दमोह विधानसभा सीट पर जो आंकड़े रहे हैं अब तक के लिए, जो कई यहां पर जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस बीजेपी में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिली है। ऐसे में यहां पर जो चुनाव हुआ है, हालांकि 2018 के मुकाबले यहां पर भी चुनाव वोटिंग में काफी कुछ अंतर देखने को मिला है। 59% यहां पर मतदान हुआ, जबकि 2018 में 73% वोटिंग हुई है, यानी काफी कुछ अंतर दिख रहा है। क्या सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है, मध्य प्रदेश शिवराज सरकार को क्या बड़ा झटका हुआ, क्योंकि कांग्रेस एमएलए ने यहां पर रिजाइन दिया था, इस कारण से इस सीट पर उपचुनाव हुआ है। क्या जनता कांग्रेस के साथ जाएगी या बीजेपी के साथ जाएगी, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि यहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला हो सकता है। लेकिन पलड़ा थोड़ा सा बीजेपी का भारी है, क्योंकि सत्ता पक्ष को हमेशा जो है उपचुनाव में फायदा होता रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जबकि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार जो है लगातार यहां पर घेराव में रही है, बीजेपी लगातार उनको घेरती रही है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र सरकार इस सीट पर जीत हासिल कर लेती है तो महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है उसको लेकर बड़े सवाल यहां पर शांत हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि यहां पर बड़ा मुकाबला बीजेपी और यहां पर कह सकते हैं महागठबंधन के बीच होने वाला है। लेकिन इस सीट पर आंकड़े कहते हैं कि इस सीट को महागठबंधन के खाते में जाने की पूरी संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा गुजरात की एक विधानसभा सीट पर भी यहां पर वोटिंग हुई है और एक गुजरात की सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि लगातार यहां पर कांग्रेस घेरती रही है बीजेपी को लेकर, जो यहां पर कई मुद्दे रहे उसको लेकर। लेकिन गुजरात की जनता ने जिस प्रकार से यहां पर निकाय चुनाव में भी बीजेपी के साथ रही थी, ऐसे में आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि 40% जो वोटिंग हुई है उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और यहां पर बात करें तो बीजेपी ने यहां पर 2017 में भी इस सीट पर जीत हासिल की थी, 2021 में भी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, जो यहां पर आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा साल्ट उपचुनाव के लिए भी 43% यहां पर वोटिंग हुई है और कोरोना के खौफ के चलते कम पहुंचे हैं लोग वोट डालने के लिए, यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड के लिए साल्ट विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और इस सीट पर अगर बात करें तो बीजेपी ने इस सीट पर पहले भी चुनाव जीता है और इस बार भी बीजेपी को यहां पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं।
इसके अलावा नागालैंड की एक सीट की अगर बात करें तो नॉक्सैन के लिए भी यहाँ पर उपचुनाव हुआ है और यहाँ पर बात करें तो काफी कुछ यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। हालांकि 2000 जो चुनाव था उससे पहले यहाँ पर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, तो यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर इस पार्टी को जीत मिलने की संभावना नागालैंड में लगाई जा रही है। जबकि मिजोरम की एक सीट की अगर बात करें तो स्टेटशिप के लिए जो आंकड़े हैं और यहाँ पर भी वोटिंग हुई है और इस सीट पर मिजोरम पीपल्स मूवमेंट ने 2000 जो चुनाव था उसमें जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बड़ा उलटफेर होने की संभावना दिखाई जा रही है। यहाँ पर बीजेपी सेंधमारी कर सकती है, हालांकि यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जबकि झारखंड की मधुपुर विधानसभा सीट पर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े बन रहा है। 2019 में तो इस पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भी जेएमएम आसानी से झारखंड की मधुपुर सीट पर एक बार फिर से यहां पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि कर्नाटक की बल्स कल्याण और मस्की विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। बस कल्याण के लिए यहां पर कांग्रेस और मस्की में भी यहां पर कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की थी इससे पहले जो चुनाव थे, लेकिन इस बार कर्नाटक में बीजेपी सरकार है और सत्ता पक्ष बीजेपी को फायदा होने की संभावना, एक सीट बीजेपी और एक सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि तेलंगाना की नागार्जुन सागर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने यहां पर जीत हासिल की थी जो चुनाव इससे पहले थे, लेकिन इस बार भी यहां पर इस ही दल को यहां पर सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव वोटिंग हो चुकी है। लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई है और यहां पर काफी कुछ अंतर देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश के लिए अगर बात करें तो वाईएसआर कांग्रेस ने इस सीट पर यहां पर 2019 में जीत हासिल की थी। एक बार फिर से वाईएसआर कांग्रेस आसानी से यहां पर आंध्र प्रदेश में तिरुपति लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि कर्नाटक बेलगाम लोकसभा सीट बीजेपी ने 2000 जो चुनाव था 19 का लोकसभा का उसमें जीत हासिल की थी, तो बीजेपी को कर्नाटक लोकसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। यानी बात की जाए तो 11 राज्यों की करीब 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर भी 17 अप्रैल को वोटिंग हुई है। यानी काफी कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के 3 विधानसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महाराष्ट्र के 1, मध्य प्रदेश के लिए शिवराज सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती है। उपचुनाव के लिए सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में 2 मई को ही इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इन राज्यों में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं? बीजेपी, कांग्रेस, अन्य को कितनी सीटें जा सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।